नमस्कार दोस्तों, हम आज सीखने वाले हैं एमटीएफ के बारे में। एमटीएफ होता क्या है और वो किस तरह से काम करता है। आपने सुना होगा लगभग सभी ब्रोकर जो होते हैं, आपको पे लेटर का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पे लेटर एमटीएफ, जिसमें आपको कुछ मार्जिन मिलता है और आप ट्रेड कर पाते हैं। बट इसे हम इस वीडियो में इन डिटेल समझेंगे। अब एमटीएफ होता क्या है? एमटीएफ होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इससे मोस्टली लगभग सभी ब्रोकर जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। अब इस फैसिलिटी में होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ओके? कोई एक्स कंपनी का शेयर है, एक्स कंपनी का शेयर है, जिस पे 3 गुना मार्जिन जो है, वो अवेलेबल है। कोई ब्रोकर जो है, 3 गुना मार्जिन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है पे लेटर में। अब ये 3 गुना मार्जिन होता क्या है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊँगा और ये कहाँ पे चेक कर पाएँगे आप, किस स्टॉक पर कितने गुना आपको मार्जिन अवेलेबल है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, आप कहाँ से चेक कर पाते हैं। अब लेट्स से वहाँ पे 3 गुना मार्जिन अवेलेबल है। तो आप जो है ना, ये जो 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके लगभग 3 लाख रुपए तक की परचेज़ बाइंग जो है स्टॉक में आप कर पाएँगे। अब ये जो 3 लाख रुपए हैं ओवरऑल, अब ये तो आपने खुद से पैसे इतने तो लगाए नहीं हैं। इसमें आपका 1 लाख रुपए है और ब्रोकर ने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं। ऐसे आपके टोटल 3 लाख रुपए बने। ये जो ब्रोकर दे रहे हैं ना 2 लाख रुपए, ये फ्री में नहीं देंगे। इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। और वो कितने परसेंट इंटरेस्ट होता है, ये तो ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। इसे आपको आपके ब्रोकर से कनेक्ट करके पूछना होगा कि वो कितने परसेंट जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं पे लेटर एमटीएफ पर, तो वो आपको बता देंगे। तो ये जो 2 लाख रुपए है ना, इसे आप एज़ अ बोरोइंग अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एंजल वन का अकाउंट मेरे पास है और मैं एंजल वन का क्लाइंट हूँ, तो मैं मोस्टली एंजल वन से ट्रेड करना प्रेफ़र करता हूँ। तो एंजल वन में क्या होता है कि इस पर जो इंटरेस्ट अभी चार्ज हो रहा है ना, वो रहता है 0.041%। ये होता है पर डे, मतलब 1 दिन का आपको इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये परसेंट में है। अगर हम इसे फिगर्स में कैलकुलेट करके देखें, तो 2 लाख पर 0.041% जो होगा हमारा लगभग 82 रुपीज़। ये पर डे का इंटरेस्ट है। अगर मैं चाहूँ तो 82 इंटू अगर मुझे 30 दिन तक ये बोरोइंग चाहिए या 30 दिन तक मैं एज़ अ बोरो अमाउंट रखता हूँ, तो इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो 2 लाख रुपए पर करीबन मुझे 1 महीने का इतना इंटरेस्ट एंजल वन को पे करना होगा। सो इस तरह से हम ट्रेड कर पाते हैं। इस फैसिलिटी का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास कम पैसे होते हुए भी आप अगर कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जो 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है, ये जो लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है और ये हम कहाँ पे चेक कर पाते हैं? अब जैसे कि मेरे पास तो एंजल वन का एप्लीकेशन है, वहाँ से मैं आपको दिखा दूँगा कि ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है और इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि 2 गुना का मतलब होता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए आपको और आप बोरो कर सकते हैं एंजल वन की तरफ से, जिस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा इसी 1 लाख रुपए पर। अगर आपके लिखा है 3 गुना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, ओके? तो 1 लाख रुपए आपके रहेंगे और बाकी रिमेनिंग 2 लाख रुपए एंजल वन आपका एज़ अ बोरो देगा। ऐसे आप करीबन 3 लाख रुपए तक पूरा ट्रेड जो है आप कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो रिमेनिंग ये 2 लाख रुपए आप उधार ले रहे हैं ना, इस पर चार्ज होता है। जो भी बोरोइंग अमाउंट होती है उस पर चार्ज होता है, ना कि पूरे अमाउंट पे आपके। चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्क्रीन पर शो करने शो करके दिखाने वाला हूँ कि जो पे लेटर का ऑप्शन है आपको कहाँ पे शो करेगा और जो हमने पढ़ा है कि 2 गुना मार्जिन, 3 गुना मार्जिन, ये आपको कहाँ पे चेक करने को मिलता है कि किस स्टॉक पर आपको कितने गुना मार्जिन जो है अवेलेबल होता है। तो हम लेट्स से कोई भी एक रैंडमली स्टॉक जो है वो चूज़ कर लेंगे। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ओनली एक एग्ज़ाम्पल पर्पज़ के लिए स्टॉक जो है वो चूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं चूज़ करूँगा यहाँ पर फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम बजाज फाइनेंस का स्टॉक पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो नीचे है ना, आपको एक बाय का ऑप्शन मिलता है। इस बाय के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम बाय पर क्लिक करते हैं, ये इंटरफ़ेस हमारे सामने अभी शो करेगा। अभी आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ये डिलीवरी हो गया, इंट्राडे हो गया और ये पे लेटर हो गया। अब ये जो तीनों ऑप्शन हैं, मैं आपको एक-एक करके समझाऊँगा। ये जो डिलीवरी होता है, डिलीवरी का मतलब होता है कि अगर कोई स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना वो बाय करेंगे और उसे होल्ड करेंगे, तो आप डिलीवरी पे जो टिक है, वो कर सकते हैं। टिक करके आप ऑर्डर आपका प्लेस कर सकते हैं। जो इंट्राडे होता है, इंट्राडे का मतलब होता है कि कोई स्टॉक अगर आपने आज के दिन में परचेज़ किया, तो आपको आज ही के दिन में उसे सेल करना होगा, अदरवाइज़ वो ऑटोमैटिकली सेल हो जाएगा।
और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा पे लेटर। पे लेटर का मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया है, एमटीएफ पे लेटर एक फैसिलिटी होती है जो लगभग सभी ब्रोकर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। अब डिफरेंस हम समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कि आप डिलीवरी को जैसे कि चूज करके एक क्वांटिटी के लिए आप जैसे कि एक क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। हम एक क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। तो ये देखिए आपको जो रिक्वायर्ड मार्जिन होगा, ये जो रिक्वायर्ड मार्जिन है ना, यहाँ पर देखिए कितना शो कर रहा है, 1141.20 रुपये। बट अगर आप यही पे लेटर पर जैसे क्लिक कर लेते हैं, ये जो पे लेटर का ऑप्शन है उस पर जैसे आप क्लिक कर लेते हैं, ये पे लेटर के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर लिया, तो ये देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन कितना शो कर रहा है, 281.88 रुपये। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपको इतने में मिल रहा है, स्टॉक का प्राइस वही है, जो स्टॉक का प्राइस है ना, अभी जैसे कि मार्केट क्लोज है तो फ्लक्चुएट नहीं होगा, 1141 रुपये, सॉरी जी, 1141.20 रुपये, तो उतना ही है। अब आप तो इतना पे कर रहे हैं, जो रिमेनिंग फंड होगा ना वो आप एज अ ब्रोकर से आपके बोरो ले सकते हैं इस फैसिलिटी का यूज करके। जो स्टॉक होंगे आपके ऑटोमेटिकली एमटीएफ पर यहाँ पर लिखा होगा, योर पे लेटर शेयर्स विल बी ऑटो प्लेज एज पर सेबी गाइडलाइंस, मतलब वो जो शेयर्स होंगे आपके प्लेज हो जाएंगे आपके एमटीएफ। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो लिखा है ना यहाँ पर देखिए, बारीक सा लिखा है, एकदम बारीक सा, ये लिखा है 4 गुना, दिख रहा है? जो ये 4 गुना होता है ना, ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है, स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है। ओके, ये 4 गुना होगा, किसी स्टॉक में 3 गुना होगा, किसी स्टॉक में 2 गुना होगा। तो ये स्टॉक टू स्टॉक और ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करेगा। अब हम एग्जांपल के लिए किसी और स्टॉक को चूज कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ, ये मैं आ गया बैक। ओके, तो हम कोई भी एक हुंडई का शेयर अभी चेक करेंगे, इस पर हम बाय पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए पे लेटर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 4.1, ये दिख रहा है बारीक सा, 4.1। ओके, तो इसका मतलब इस पर 4.1 गुना मार्जिन जो है वो अवेलेबल है। ओके, ये तो स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करेगा, हम किसी और स्टॉक को भी चेक कर लेते हैं। ओके, हम चेक कर लेते हैं किसी और स्टॉक को भी, जैसे कि ये M&M का स्टॉक हम क्लिक करके इस पर बाय पर क्लिक करेंगे, ये पे लेटर, इसमें भी 4 गुना ही है। मैं आपको कोई और स्टॉक जो है जी, मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको, अदानी पावर का हम चूज़ कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें अभी कम मार्जिन आपको मिल रहा है, इसमें जो मार्जिन है ना वो देख पाएंगे आप, तो इसमें जो मार्जिन अवेलेबल है वो 3.4 गुना ही है। तो स्टॉक टू स्टॉक और ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है, यहाँ से आप चेक कर पाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एमटीएफ पे लेटर होता क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।